शांति। सारी दुनिया क्या चाहती है, क्या मांगती है, तो प्यारे बाबा इसलिए सारी दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए आते हैं। बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही है। बाबा ने कहा है क्योंकि ये दुनिया मेरी है, रचता मैं नई दुनिया हूं, परंतु पुरानी दुनिया भी तो मेरी दुनिया है। क्यों मेरी दुनिया है? क्योंकि सारे ही मेरे बच्चे हैं। सारी विश्व की आत्माएं चाहे कलयुगी हैं, परंतु हैं तो सब भगवान की संतान। तो मुझे इसलिए उनकी मांग को सुनना होता है और पूरा भी करता हूँ। और वो कौन सी मांग है? सभी क्या चाहते हैं आप जानते हो अच्छी तरह से कि हे भगवान हमें शांति दो, हमें सुख दो। और ये मांग मनुष्य पूरी नहीं कर सकता। मनुष्य मेहनत करता है, धन कमाता है, सब प्रकार से और भी मेहनत करता है, परंतु फिर भी दुनिया में शांति नहीं ला सका। और सब कुछ चाहे किया भी, क्योंकि शांति लाना बाबा कहते हैं ये मेरा काम है, मैं शांति का सागर हूँ। और देख ही रहे हो मनुष्य की अपनी हद की मांगें पूरी हो भी रही हैं, परंतु जीवन शांतिमय नहीं बन पाता और अशांत होता जाता है और दुखी होता जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये सबकी मांग सुख और शांति की मैं आकर पूरी करता हूँ, सबको ये देता हूँ। तो जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं तो सबको देता तो बाबा ही है ना। मिलेगी तो तब ही जब बाबा का कहना मानेंगे, संबंध जोड़ेंगे। तो बाबा अपने सभी बच्चों को, बाबा कहते सभी ही मेरे बच्चे हैं और मैं सबको ही ये देता हूँ। दूसरी बात बाबा ने कहा है कि आप सबको भी, जैसे बाबा सब पर रहम करता है, सबको सुख और शांति देता है, तो हमारा भी ये फर्ज बन जाता है कि हम बाप समान सबके लिए रहम दिल बने, सबको दुखों से छुड़ाएं। क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे उसके लिए? सबको ये रास्ता दिखाएंगे कि वास्तव में दुख कहाँ से छूट सकते हैं। मनुष्य तो सोचते हैं चलो किसी भटके हुए को वैसे रास्ता दिखा दो, किसी को पानी पिला दो, किसी को कपड़ा बांट दो, हमने उनका दुख बांट लिया। परंतु बाबा ने कहा जब तक पावन नहीं बनेगा कोई, तो दुख जीवन से नहीं जा सकता। वो तभी जाएगा जब पावन बनेंगे। पतित है ना आत्माएं सब, और बाबा आकर के पतित से पावन ही बनाता है। और वो रास्ता भी विधि हम जानते हैं, क्योंकि हम अपना स्वयं का जीवन पावन बना रहे हैं। तो सबको पतित से पावन बनाने का रास्ता दिखाना ही उनके ऊपर रहम करना है। और बातों का रहम तो टेम्परेरी होता है, हाँ? किसी को अस्पताल ले गए, पट्टी बांध दी, किसी को विद्या दान कर दिया, आजकल ये बहुत चल पड़ा है, हाँ, पढ़ा लिखा दो, कमाने जैसा हो जाएगा। अब वो तो कितना टेम्परेरी है ना ये सब। तो सुख कैसे आएगा, दुख कैसे जाएगा? वो जाएगा पावन बनने से और बातों से नहीं। तो इसी सेवा को, सबको पावन कैसे बनना है वो रास्ता दिखाना, ये है सच्चा रहम करना। आज एक बात बाबा ने कही है, कौन सी बात नहीं करनी। अब ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो बाबा कहते नहीं करनी, हाँ। आज कहा बाबा ने रोना नहीं है।
कई बार बाबा ये बात कहते हैं, रोना बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। कोई रोता था ना, बाबा उसको मालूम है क्या कहते थे? सच में, साकार बाबा ही, तुम विधवा हो क्या? इतनी कड़ी बात कहते थे। क्यों? कि रोए नहीं। रोना दुख की निशानी है। और हम सुख के सागर के बच्चे और रोएं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। संसारिक बातों के कारण ही तो रोना आता है ना। तो बाबा रोने की बिल्कुल मना करता था। कोई रोता हुआ बाबा के पास जाता था, बाबा को अच्छा नहीं लगता था। बाबा का एक मिसाल भी आता है ना मुरली में कई बार। निर्मल शांता दादी रोती हुई गई बाबा के पास, बाबा अम्मा चली गई, माँ मर गई थी। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? अम्मा मरे, बीबी मरे, हलवा खाओ। और ये बोल दिया। अब बताओ, रोते हुए को बाबा ऐसे कह रहे हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था कोई भी रोए। कईयों की बहुत आदत होती है छोटी छोटी बात पे रोने की। कईयों को तो रोने की एक्टिंग करनी भी बड़ी अच्छी आती है। आज दुनिया में तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, 1 मिनट में फिर वो एक्टिंग बदल जाती है ना। खैर वो तो बात ही अलग है, पर भाव बाबा का ये है, दुखी होते हैं ना तो रोते हैं, दुखी ही नहीं होना है। बाबा दुख से ही तो छुड़ाने आया है। मन को परेशान नहीं करना है, दुखी नहीं करना है। नहीं तो योगी और दुनिया वाले में क्या फर्क रहा? कोई फर्क नहीं रहा। तो ये शिक्षा आज प्यारे बाबा ने हम सबको फिर से पक्की याद कराई है।